हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उपस्थिति में एक अच्छा सा आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता किए हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। प्रियो, आइए मेरे साथ अय्यूब का किताब उसका 42 चैप्टर 42वां अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 42 वर्स 12 को पढ़ते हैं। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। अय्यूब का किताब उसका 42 चैप्टर वर्स 12 कहता है, परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी, पिछले आशीष से भी आगे के आशीष को बहुतायक रीति से आशीष से भरा। एक समय वो आशीषित था, उससे भी जो है ज़्यादा आशीष जो है, पिछले से भी आशीष, बढ़कर आशीष जो है परमेश्वर ने उसको दिया। या हम कह सकते हैं परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष को दिया। बाइबल में अय्यूब जो है दुगना आशीष को पाया हुआ व्यक्ति है। जब एलिया उठाए लिए जाने वाला था, एलीशा ने उससे विनती की कि आप उठाए लिए जाएंगे। इस बात को जानते हुए जो है एलीशा उसके पीछे पीछे हुआ था। सो वो कहता है कि एलिया कहता है मैं उठा लिए जाऊंगा, बता तुझे क्या चाहिए। तो कहता है तुझ में जो आत्मा का सामर्थ्य है उसका दुगना मुझे चाहिए, डबल। सो एलिया कहता है थोड़े समय में मुझे उठा लिया जाएगा, समय में अगर तू मुझे देखेगा तो तू वो दुगना जो है सामर्थ, आत्मा का सामर्थ को तू पाएगा। यहाँ पर अय्यूब को दुगना आशीष और एलीशा को दुगना आत्मा का सामर्थ। सो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दुगना आशीष को देने वाला परमेश्वर है। यदि मैं अगर अभी पूछ लूं कितने लोगों को दुगना आशीष चाहिए, तो सब हाथ उठाएंगे। दुगना आशीष किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। परंतु पहले से भी बढ़कर, पहले से भी कितने ही ज्यादा बढ़कर बाद में आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगर अय्यूब का पहला अध्याय उसके पहले से 5 वचन को अगर हम देखें, यहां पर लिखा है अय्यूब के प्रति लिखा है कि वो परमेश्वर में भय और भक्ति में रहता था। अय्यूब बुराइयों को ना कहता था। अय्यूब निर्दोष था। अय्यूब एक अच्छा मन वाला था। 4 बातों को उसके बारे में लिखा है। अय्यूब परमेश्वर में भय और भक्ति था। अय्यूब बुराई को ना कहता था। अय्यूब निर्दोष था और अय्यूब एक शुद्ध मन वाला, अच्छा मन वाला व्यक्ति था। 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, 10 बच्चे थे। और बाइबल कहती है उसके पास 500 जोड़ी बैल था। 500 जोड़ी बैल मतलब कितना हो गया? 1000। हम बैठ के सोचते हैं 500 जोड़ी बैल जिसके पास है, बैल किस काम के लिए आता है? क्या करने के लिए?
खेत में हल जोतने के लिए बैल का काम आता है। आज के दिनों में भी गांव साइड में यदि किसी के घर के बाहर 2 बैल अगर खड़ी है, वो व्यक्ति जिसके घर के बाहर 2 बैल खड़ी है, वो घर का वो शान है। आप समझ रहे हैं? 2 बैल अगर घर के बाहर खड़ा है तो वो उस घर का शान है। और उस बैल के साथ अगर बैलगाड़ी भी है तो क्या बताएं। आजकल बैलगाड़ी तो गांव में है ही नहीं है, परंतु 2 बैल के साथ अगर बैलगाड़ी भी है तो ऐसा लगता है उसके घर के बाहर BMW कार खड़ा है। उतना उसका शान है। 2 बैल का बात कर रहा हूं। अय्यूब के पास 500 जोड़ी बैल था, करीबन 1000। 500 जोड़ी अगर बैल उसके पास है तो उसके पास खेत कितना था? यह है सोचने वाली बात। कितना खेत होगा उसके पास जिसके खातिर 500 जोड़ी बैल रखा है? बताइए, बैल और क्या काम उसका? अगर खेत है तो बैल का काम है। कितना जमीन था उसका, खेत का जमीन था पता नहीं, परंतु उस खेतों में काम करने के लिए 500 जोड़ी बैल को अय्यूब रखा हुआ था। और लिखा यह भी है 500 जोड़ी गधे थे। 500 मतलब 1000 गधे। 1000 गधे थे। तो अब गधे किस काम के हैं? गधे को एक ही चीज हम जानते हैं कि सामान को यहां से वहां, वहां से यहां पर अगर ले जाना है तो गधों का काम आता है। उसका क्या अनाज बेचना खरीदना क्या था, कितना था पता नहीं। 500 जोड़ी जो है गधों को अपने पास रखा हुआ था। अब 500 जोड़ी बैल मतलब क्या उस घर में गाय नहीं होगा? हाँ, अरे बोलिए ना। खाली गाय बैल पकड़ के रहेगा, गाय भी होगा, मगर वहां पर लिखा नहीं है कितना गाय था पता नहीं। दूध जरूरत है और प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, मगर गाय भी होगी। और बाइबल कहती है उसके पास 3000 ऊंट थी। अब ऊंट भी जो है सामानों को उठाकर लेना, लेके आना, ले जाने के लिए काम आता था। फीमेल ऊंट है तो उसका दूध काम आता था। 300 ऊंट। अब ऊंट को खिलाना आसान नहीं है। जैसा हाथी को खिलाना पड़ता है वैसा ऊंट को भी दबाकर खिलाना पड़ता है। कहा जाता है दोस्त को अगर प्यार से बर्बाद करना है तो उसको गिफ्ट में जो है, गिफ्ट में एक हाथी दे दो। दोस्त को अगर बर्बाद करना है तो गिफ्ट में, समझो उसका बर्थडे है, दोस्त का बर्थडे है, गिफ्ट में एक हाथी दे दो। खुशी खुशी वो खुशी खुशी ले लेगा हाथी को, परंतु उस हाथी को खिला के खुद क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। कहा जाता है दोस्त को बर्बाद, दुश्मन को बर्बाद करना है तो गिफ्ट में जो है एक हाथी दे दो। नहीं तो दुश्मन को अगर बर्बाद करना है तो दोस्ती में उसको रम्मी खेलने के लिए सिखा दो। रम्मी खेलने के लिए अभी जीतेगा, अभी तो कैसे भी जीतेगा बोलकर एक लड़का 40 लाख रुपए कर्जा किया है। 40 लाख। क्या काम करता है? ऑटो चलाता है। खुद का ऑटो है क्या? नहीं, भाड़ा का ऑटो है। अब बताओ 40 लाख कभी वो देगा? अभी मैं जीतूंगा बोल के इधर से पैसे लिया, अभी मैं जीतूंगा बोल के यहां से पैसे लिया,
लोगों से पैसे उधार मांग मांग के मैं अभी जीतूंगा अभी जीतूंगा अभी जीतूंगा कहकर वो हारता चला गया, अब कर्जदार बन गया। सो दुश्मन को बर्बाद करने का ये सब तरीका है। आजकल जो है मोबाइल में आता है, वो हीरो हीरोइन लोग आपस में या हीरो हीरो लोग बात करते हैं, क्रिकेट प्लेयर बात करता है, हम लोग देखते हैं और उसमें लिखा है रम्मी खेलो इतना लाख जीत गया उतना लाख जीत गया। फिर उसके बाद जो है लास्ट को करके इसे खेलने वाले वो सुनने नहीं देता। पहला का सारा शब्द एकदम क्लियर, वो हीरो क्लियरली बोलता है, हीरोइन क्लियरली बोलता है, वो क्रिकेट प्लेयर क्लियरली बोलता है। लास्ट को एक है वो समझने का नहीं जैसा बोलता है। अगर कल तुम 40 लाख हार गया और तुमने उसके ऊपर केस कर दिया तो वो लोग यही बोलेंगे देखो हमने लास्ट को क्या बोला है तुम सुना नहीं क्या। इसको खेलने वाले जो है क्या संभाल के क्या आर्थिक आर्थिक जोखिम है, ओके हार जाओगे इसलिए सोच समझ के खेलो, ऐसा कुछ वो भी क्लियर नहीं बोलते। अगर हार भी गए और क्या आपने केस कर दिया तो केस तुम फिर से हार जाओगे, क्योंकि वो यही बोलेगा हमने बोला था ये नहीं खेलने का। कलीसिया अय्यूब के पास 3000 ऊंट थी और 7000 भेड़ बकरियां थी। तो आप सोचने वाली बात है अय्यूब के समय में कितना बड़ा धनवान था। उसका बैल हो, उसका भेड़ बकरियां, उसके ऊंट, उसके गधे, ये सब उसका प्रॉपर्टी है। अय्यूब के समय में बड़ा धनवान था, पहले से ही धनवान था। और परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब का स्टार्टिंग में वो बड़ा धनवान था, बाद में वचन आखिरी में हमने 42 में देखा कि वो पहले से भी और बड़ा धनवान हो गया और धनवान। इस दो धनवानों के बीच में कुछ घटनाएं उसके जीवन में हुआ है जो है हमारे पास उसका डबल परमेश्वर अगर देना है, जैसे अय्यूब को दिया डबल दिया, तो हम अय्यूब से कुछ बातों को सीखते हैं। परमेश्वर खाली आशीषों को डबल नहीं देता है, ओके। यूहन्ना का लिखा हुआ 5वां अध्याय उसका 14 वचन अगर पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह 38 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ उस बीमार को चंगाई करने के बाद चंगा पाया हुआ वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिलते हैं, पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई बुरी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति, इससे भी भारी विपत्ति। सुन रहे हैं, 38 साल का विपत्ति जो था ना, ऐसा ना हो तू पाप कर दे जिसके खातिर उससे भी भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। पहला का विपत्ति आया था पाप करने के खातिर, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई किया और प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहे हैं फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। विपत्तियां भी बीमारियां भी बढ़कर आने का चांसेस है। उसी तरह लूका का लिखा हुआ 11 अध्याय उसका 24वां वचन अगर हम पढ़ें, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाता है और वो कहता है कि मैं जिस घर से निकल कर गया था मैं फिर से उस घर में लौट कर जाती हूं,
देखती हूं, कोशिश करती हूं पुराना घर में मुझे जगह मिलता है क्या। जब वो लौट कर आता है तो क्या होता है, जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और जाकर आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ना सुनिए ध्यान से, वचन कहता है एक व्यक्ति में से जब दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाता है तो फिर से लौट कर आता है। जब वो फिर से लौट कर आता है तभी अगर हम उसको वेलकम करें, ठीक है भाई आजा, तेरे को जगह नहीं मिला क्या, फिर से आजा, तो वो जाता है, उससे भी बुरी 7 आत्माओं को लेकर आता है। वो 7 और ये 8 अंदर घुसकर परिस्थितियों को क्या कर देता है, और बुरा कर देता है। पहला तो सिर्फ टीबी था, अभी एड्स भी आया, अभी जो है कैंसर भी आया, अभी और बाकी का जो है घबराहटपन भी आया। एक के बाद जितना साथ में क्वालिटी है वो सब उसके साथ में आ गया, और बुरा हालत। डबल बीमारी पाप करने से, शैतान अगर आ गए तो और तकलीफ। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 1 और 2 अगर पढ़ें, यहां पर लिखा है डबल पनिशमेंट। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उसमें पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। दुगना दंड, डबल पनिशमेंट। डबल बीमारी, 1+7 7 दुष्ट आत्मा जाने से डबल समस्याएं, और डबल जो है पनिशमेंट, सजा। ये एक साइड में हम रखते हैं, परंतु डबल ब्लेसिंग में जाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अय्यूब को डबल आशीष को दिया, पहले से भी बढ़कर। ना उसके विषय में अगर हम देखें, जो उसके पास जो कुछ भी था, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी गधे, उसके पास 3000 जो है जो ऊंट, 7000 जो है बकरियां, जो कुछ भी उसके पास था, 7 लड़के, 3 लड़कियां, सब कुछ जो है एक ही दिन में उसके हाथ से लुट गए। ये कहानी सबको पता है। जब शैतान का मुलाकात परमेश्वर के साथ हुआ, उस मुलाकात में परमेश्वर शैतान से पूछता है, कहां से तू आया? शैतान कहता है, मैं धरती में सब घूम कर आ रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसे धरती पर दूसरा कोई नहीं है। किस चीजों में? भय और भक्ति में, बुराई को ना कहने में, बुरा ना करने में, और निर्दोष, और इतने नहीं, अच्छा मन वालों में, शुद्ध हृदय। परमेश्वर ही शैतान को कहता है, उसके जैसे धरती में और कोई नहीं है। परमेश्वर अय्यूब के प्रति सर्टिफिकेट देता है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो शैतान कहता है कि वो जो कुछ भी करता है ना, उसमें तू सफलता को देता है। वो जहां पर भी हाथ को लगाता है, जो भी काम करता है, तू सफलता को देता है।
अगर तूने जो कुछ दिया है उस सब को अगर वापस ले लें तो वो तुझे खोसेगा, वो तुझे जो है तेरे विरोध में बोलेगा। परमेश्वर कहता है ठीक है, तू जा, उसके पास जो भी है सब ले ले, परंतु याद रख तो उसको प्राण को नहीं छुएगा। तू जा, लेके सब ले ले। तो वो जाता है और सब कुछ जो है उसके पास था, सब कुछ जो है जितने भी प्रॉपर्टी था सब चला गया। उसका 7 लड़के 3 लड़कियां भी जो है हो गए, मर गए। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान अय्यूब को छू नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के घर की ओर, उसके प्रॉपर्टी की ओर, उसके बच्चे की चारों तरफ जो है एक बाड़ा बांध के रखा था। उसको शैतान पार नहीं कर अंदर नहीं जा सकता था। शैतान कहता उस बाड़ा को निकाल, देख मैं क्या करता हूं। सो उस बाड़ा को परमेश्वर ने निकाला और सब कुछ गया। इतना तक गया कि उसके बाद फिर से शैतान परमेश्वर के साथ जब मिलके बात करता है तो कहता है कि कहा जाता है ना चमड़े को चमड़ा बोलकर, उसका सब कुछ गया परंतु शरीर को कुछ नहीं हुआ। शरीर को कुछ होगा तो तुझे खोसेगा। सो परमेश्वर कहता है ठीक है, शरीर को क्या करना चाहता है कर, परंतु उसके प्राण को तो नहीं छुएगा। सो पैर से लेके सर के इतने भाग तक पूरा बदन जो है फोड़ियां निकल कर आती है, पूरे बदन में फोड़ियां। सो ये था अय्यूब का परिस्थिति। थोड़े समय पहले हो सकता है उसके महल के सिंहासन पर बैठा है, थोड़े समय बाद जो है उस सिंहासन के नीचे जो जमीन में राख में बैठा है। उसके सारी परिस्थितियां जो है अच्छे से वर्स्ट हो गए, बुरा हो गई, बदतर हो गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय प्रार्थना में सिखाया है, हमें किसमें ना डाल, परीक्षाओं में ना डाल। अय्यूब को डाला ना, ऐसा हमको ना डाल प्रभु। अब्राहम को डाला ना, तेरे बेटा को दे, ऐसा परीक्षा में हमें ना डाल बोल के प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। अय्यूब को नहीं मालूम था ऐसा प्रार्थना करना पड़ता है बोलकर। अब्राहम को भी नहीं मालूम था ऐसा प्रार्थना करना है, मगर हमको मालूम है। हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह जो है हमको सिखाए हैं क्या बोलकर, प्रार्थना करते समय में ये कहना कि हमें परीक्षाओं में ना डाल। तो देखो अय्यूब का परीक्षा कैसा आ गया, सब कुछ चला गया उसके हाथ से। ऐसे समय में अय्यूब जो है, अय्यूब का किताब उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर अय्यूब परमेश्वर से क्या कहता है जरा देखिए। वह मुझे घात करेगा और मुझे कुछ नाश आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। ना वचन कहता है even though ye slay me, I will trust in him। सुने ध्यान से, अगर वो मुझे घात भी करेगा, परमेश्वर तू अगर मुझे घात भी करेगा, मेरी हत्या भी करेगा, तो भी मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, तेरे पर ही भरोसा करूंगा। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में थोड़ा अगर कुछ हो जाता है, ओके, जो है परमेश्वर के ऊपर उल्टा सीधा बोलने को शुरुआत करते हैं। ओके, पति पी के मर गया, मगर पत्नी रोते समय में करता है क्या किया परमेश्वर तू। किसका ऊपर बिल डालते हैं, क्या किया कौन? वो पी कर
लीवर खराब होकर मर गया तो वो जो है बिल जो है परमेश्वर के पर डाला जाता है कि कितना तुम्हारे पास प्रार्थना किया, हमेशा तेरे पास चर्च को आता था, हमेशा मंदिर में आता था। अरे वो सब बराबर है, जिंदगी कैसा जिया। थोड़ी समस्याएं कुछ आज हमारे जीवन में आती है तो हम परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरुआत करते हैं। ओके, इतना दिन से प्रार्थना में जा रहे हैं, क्या हुआ? परमेश्वर के विरोध में। कलीसिया सब कुछ चला गया, फिर भी वो परमेश्वर को कहता है इवन दो यू स्ले मी, अगर तू मुझे मार भी देगा मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, तुझ पर ही भरोसा करूंगा। आज कलीसिया हम बहुत अच्छे रीति से बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परंतु हमारे ही लोग जो है यूपी में है इस तरह बैठकर आराधना नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर के लोग वहाँ पर ऐसे बैठकर अगर आराधना करें तो आकर जो है धर्मांतर करते हैं बोलकर लेकर जेल में डालते हैं। एक आदमी अगर 4 मर्डर भी कर दिया, वकील को ले जाकर अगर कोर्ट में खड़ा हो गया तो उसको बेल मिल जाता है, बेल मिल जाता है, उसको निकल कर बाहर आ जाता है। परंतु अगर परमेश्वर के वचन को लेकर शराब मत पियो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, परमेश्वर पर विश्वास करो, इन चीजों को कहने के कारण नहीं कहने के लिए तुम धर्मांतर करते हो कहकर पकड़कर जेल में डाला जाता है। एक व्यक्ति सत्य को कह रहा है, वो जेल में है, उनको कुछ लेना देना नहीं है उनकी बीवी का क्या होता है, उनका बच्चों का क्या होता है। थैंक गॉड एक संस्था है जो ऐसे लोगों को कोर्ट में लड़ने के लिए या उनको मदद करने के लिए खड़ा है। मगर कितना करेगा वो संस्था? उस परिवार का क्या होगा जिसका कमाने वाला, मेहनत करने वाला वो जेल में है। अगर एक पास्टर के साथ में, उसके साथ में अगर कोई टीचर मास्टर जी, प्रोफेसर ऐसा कोई है तो उनको भी जेल में डालकर उनके काम को जो है उनका काम को उनके हाथ से चला जाने के जैसा करना। ऐसे दुष्ट काम सरकार करती है, मगर अय्यूब कहता है सब कुछ चला जाने के बाद भी वो कहता है कि मैं मर भी जाऊं, तू मुझे मार भी दे, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। परमेश्वर देख रहा है कि हमारा विश्वास का लेवल क्या है। ओके, हमारा विश्वास का लेवल क्या है। प्रियो, ऐसे परिस्थितियां कभी कभी आ जाती है। एक दिन हमारे ही घर में एक दिन जो है कुछ लोग आकर बैठ गए हैं, 2 पार्टी के लोग आकर बैठ गए हैं। पति और पति के साइड में रहने वाले कह रहे हैं अगर ये लड़की अभी कहेगी मैं यीशु मसीह को छोड़ देती हूं तो अब इसको अभी ही हम घर ले जाएंगे। वो कितने साल से अपनी माँ के घर में है वो लड़की, परंतु हमारे घर में बैठकर जो है पति के साइड वाला कह रहे हैं अभी ही, इतने साल से वो बाहर है ना, ठीक है अभी एक फैसले में आते हैं, अभी कहने दो यीशु नहीं चाहिए, अभी ही यहां से ऐसे ही कपड़े में हम घर में ले जाते हैं। जरा सोचिए उसके परिस्थिति कैसा है। हाँ मुझे पति चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए बोलो तो स्वर्ग को मिस कर लेगा। बहुत बुद्धिमान लड़की थी, सबके सामने यही कहा मुझे यीशु भी चाहिए, मुझे मेरा पति भी चाहिए। सब लोग बड़े गुस्से में उठकर चले गए, नहीं चाहिए ये लड़की, छोड़ दो, चलो उठाओ उठाओ। क्या हुआ आखिर में? चुपके से पति गया, बोला चल रही, ओके चल बोल के जाके वाइफ को लेकर आया, जान दे जा तू, अच्छा ही है ना, जा
पहला, मेरे घर में रहती समय में बिना कपड़ा का बाहर निकल जाती थी वाइफ, पागलों के जैसी थी। अभी चर्च जाके अच्छा ही तो हुआ है, चल लेकर चले। चॉइस करते समय में ऐसे परिस्थितियां आती है। अय्यूब सब कुछ लुट गया, फिर भी कह रहा है मैं, तू अगर मुझे मार भी देगा ना, मैं तुझ पर ही विश्वास करूंगा। इसको कहते हैं विश्वास। परमेश्वर को धन्यवाद। सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, जानवरें थी, सब कुछ चला गया, सर से लेकर पैर तक शरीर के अंदर फोड़ियां निकल गई। कुछ पत्थर हो या नारियल का वाटी हो, ऐसे चीज को लेकर बदन को खुजली कर कर लेकर राख में बैठा है। पत्नी ने देखा पति को और देखा, और पत्नी जो है पति को क्या कह रही है जरा पढ़ लेते हैं। दूसरा अध्याय, अय्यूब का किताब, उसका दूसरा अध्याय। मैडम जरा देखिए, 8वां वचन से पढ़िए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, उसके स्त्री अर्थात पत्नी कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी तू अपने ईमानदारी, अच्छा मन, खराई के पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। क्या कर? परमेश्वर की निंदा कर, जिसने सब कुछ ले लिया, तेरे भेड़ बकरियां, तेरे सारे प्रॉपर्टी ले लिया, उसकी निंदा कर। तेरे 7 बेटे 3 बेटियों को ले लिया, उस पर निंदा कर। तेरे शरीर के पर सारे घाव से भर दिया, उसका निंदा कर। सिंहासन से लेकर तुझे राख के पर बिठा दिया, उसका निंदा कर। पत्नी कह रही है पति को, अभी भी परमेश्वर परमेश्वर बोल रहा है, उसका निंदा कर, उसके विरोध में बोल। उसने परमेश्वर के विरोध में नहीं, परंतु वाइफ को एक सर्टिफिकेट देकर उसके विरोध में बोला। क्या बोला? उसने उससे कहा, याकूब, माफ करें, अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। तू मूर्ख स्त्री है, तू बुद्धिमान स्त्री नहीं है। संकट के समय में पागल सा बात कर रही है, तू एक मूढ़ है, मूर्ख स्त्री के समान बात करती है। हाँ, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, दुख ना ले? हो गया छुट्टी। ओके, सो परमेश्वर के पास से हमेशा जो है भलाई को लेते हैं। अगर कुछ तकलीफ अगर आ जाए तो क्या परमेश्वर के विरोध में बोलूं? तू मूर्ख है। पहला अध्याय उसके 22वां वचन कहता है, इन सारे परिस्थितियों में सब कुछ लुट गया, बच्चे, सब कुछ लुट गया। इन सारे परिस्थितियों में अय्यूब अपनी जबान से परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला। पढ़ते हैं। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इन ऑल, इन सारे चीजों में अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में अपने शब्द से कुछ नहीं कहा। ध्यान दे इस बात को, परमेश्वर के विरोध में बोलकर आप परमेश्वर से पंगा लेते हैं। ओके, परमेश्वर के विरोध में कभी मत बोलिए, कैसा बच्चा दिया, कैसे बच्चों को दिया बोल के मत बोलिए। परमेश्वर जब भी जो भी देता है, बेस्ट देता है, उसको बेस्ट कर कर ले लीजिए। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद करें, जो है उसको परमेश्वर आशीष से भरेंगे।
सो वो परमेश्वर को इतने सारे विषयों में, परिस्थितियों में उसने अपनी जबान से कोई भी अशुभ बात, कोई भी पाप की बात उसने नहीं कहा। परमेश्वर को धन्यवाद। संकट के समय में हमारे मुंह से क्या निकलती है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मुंह से कोई भी, उसके जबान से कोई भी जो है नकारात्मक बात नहीं हुई या पाप की बात उसने नहीं कहा। और तीसरा विषय अय्यूब का खासियत है, इतना सब होने के बावजूद, 21वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, इतना सब होने के बावजूद वो क्या कहता है, पढ़ते हैं। तब अय्यूब ने कहा, हाँ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो, हाँ, और तुम्हारी शांति यही ठहरे। फर्स्ट चैप्टर वर्स 21। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कर चुकी तो अपने बदलावे घराने से अय्यूब उसका का क्या किताब काम। उसका पहला अध्याय 21वां वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपने माँ के पेट से नंगा पैदा हुआ, और वही नंगा लौट जाऊंगा। वैसे ही नंगा लौट जाऊंगा। मतलब जब मैं पैदा हुआ था मैं कुछ भी नहीं लाया, अब जब मैं जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। ओके, सब कुछ चला जाने के बाद वो कह रहा है नंगा आया नंगा जाऊंगा। ठीक है, नंगा आया नंगा जाऊंगा, मगर एक काम करूंगा, क्या मालूम है? हाँ पढ़ो। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ, एक काम करूंगा, परमेश्वर को क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। दिया तूने, लिया तूने, थैंक यू। परमेश्वर का स्तुति करूंगा। उसने परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद किया। खाली से ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? बाइबल कहती है होम बलि, मेल बलि, वो बलि, ये बलि परमेश्वर को नहीं चाहिए। गया वो सब। परमेश्वर को अगर चाहिए तो हमारे ओठों से स्तुति की बलिदान चाहिए। उसने किए हुए उपकारों को याद कर कर थैंक यू, उसको हमारी ओर से धन्यवाद चाहिए। वो स्तुतियों के बीच विराजमान परमेश्वर है। जहां पर स्तुति किया जाता है वहां पर उसका सिंहासन है। सो परमेश्वर को हमारी ओर से परमेश्वर को धन्यवाद चाहिए। परमेश्वर आपने अच्छा काम दिया, धन्यवाद। अच्छे पत्नी दिया, धन्यवाद। अच्छे बच्चे दिया, धन्यवाद। अच्छा कलीसिया दिया, धन्यवाद। अच्छा पास्टर दिया, धन्यवाद। अच्छा फेलोशिप दिया, धन्यवाद। अच्छा घर दिया, धन्यवाद। वो झोपड़ा हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी आपने दिया इसलिए धन्यवाद। वो चाहता है कि परमेश्वर किए हुए हर बातों के लिए हम उसको क्या करें? धन्यवाद करें। यहाँ पर भलाई नहीं हुआ, परंतु क्या हुआ है? सब कुछ चला गया है। वो कह रहा है मैं नंगा आया था नंगा जाऊंगा, परंतु मैं परमेश्वर को इन सारे विषय को लेकर क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। सीखेंगे इस बात को, हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। सो हमने पहला चीज को देखा, वो यदि मुझे मार भी दे तो मैं उस पर क्या करूंगा? विश्वास करूंगा। और दूसरा वो कह रहा है, वहां पर हम देखते हैं इतने सारे परिस्थितियों में भी उसके जबान से जो है उसने पाप की बातों को, गलत बातों को नहीं कहा। और तीसरा हम देख रहे हैं इन सारे परिस्थितियों में वो परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है? धन्यवाद, थैंक यू। और बाइबल कहती है जब अय्यूब का ये परिस्थिति हो गया, अय्यूब का बुरा परिस्थिति हो गया, क्या लेवल से क्या लेवल में गिर गया, उसके सारे प्रॉपर्टीज चला गया, बच्चे मर गए, उसका हालत बहुत बुरा हुआ है। इस बात को उसके 3 दोस्त लोग ने, जब उनके पास खबर गया, 3 दोस्त लोग अय्यूब से मिलने के लिए आए। हम भी ऐसे ही करते हैं। परिवार में अगर कोई बीमार हो गए, चर्च में कोई बीमार हो गए,
तो हम भी देखने के लिए जाते हैं या हम भी सांत्वना देते हैं, ठीक है अभी ऐसा परिस्थिति है, अच्छा हो जाएगा, मत डरो, चिंता मत करो, कुछ जो है अच्छे बातों को, तसल्ली भरे बातों को बोलने के लिए जाते हैं। अय्यूब का ये परिस्थिति को देखकर 3 दोस्त लोग अय्यूब को मिलने के लिए आए। जब अय्यूब को उन्होंने देखा, सबसे पहली बात अय्यूब को उन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि उसके सर से लेकर पैर तक फोड़ियां हैं, कुछ लेकर खुजली कर रहा है, राख में बैठा है, कपड़े फटे हुए हैं। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर वो तीनों दोस्तों ने अपने कपड़े फाड़ लिए हैं। वे लोग जो है 7 दिन तक अय्यूब से बात नहीं किया। अरे क्या हालत हो गया अय्यूब का, हमारे दोस्त का क्या हालत हो गया। तसल्ली देने के लिए आए थे, क्या परिस्थिति हो गया ना, ऐसा ना हो जाए, तसल्ली देने के लिए आए। 7 दिन के बाद उन्होंने अपने मुंह को खोला। 7 दिन तक बातचीत नहीं किए, चुपचाप रहे। क्या बता रहे थे, हम आपके साथ, हम भी बहुत दुखी है, हम भी चाहे तो कपड़ा फाड़ लेते हैं, हम भी आपके साथ दुख को जो है आपके साथ में जो है हम भी दुख को मना लेते हैं। 7 दिन के बाद जो है उन्होंने अपने मुंह खोलकर, दोस्त लोग जो तसल्ली देने के लिए आए थे, दोस्त लोग कहने लगे शायद तुमने कुछ पाप किया है, इसलिए ये दंड तेरे ऊपर आया है। तुमने कुछ किया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, कुछ किया होगा। तुमने कुछ ऐसे काम को किया है, तुमने व्यभिचार किया है, तुमने स्त्री के तरफ देखा है, तुमने कोई पाप किया है जिसके खातिर जो है ये परिस्थिति तुम्हारा हो गया है। दोस्त तसल्ली देने के लिए आए और सब जो है उसके विरोध में बोलने लगे। दोस्त लोग दुश्मन बन गए। अय्यूब कहता है नहीं नहीं, मैं कोई पर स्त्री को नहीं देखूंगा कहकर मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधा है। मैं किसी स्त्री को बुराई से नहीं देखूंगा कहकर मैंने मेरे आंखों से वाचा बांधा है। मैंने ऐसे किसी को देखा नहीं है, मैंने ऐसे किसी को किया नहीं है, मैंने बुराई नहीं किया है। नहीं नहीं, तुम किया होगा, इसके लिए यह हालत तुम्हारा है। दोस्त लोग जो है अय्यूब के विरोध में बोलने लगे, दोस्त दुश्मन के समान बनने लगे। ना 42 का अध्याय में आकर हम आए, परमेश्वर अय्यूब को कहता है तू एक काम कर अय्यूब, तू एक काम कर, तेरे दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। ओ ये भी एक बड़ा परीक्षा है। तसल्ली देने के लिए आए हुए लोग जो है, तूने पाप किया, तूने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, बुरे नज़र से देखा इसलिए तेरे को ऐसा हुआ है बोलकर सारा जो है कन्वर्सेशन किए हुए लोग, अब उनके लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने भी यही सिखाया, अपने दुश्मनों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर अय्यूब से कहता है तेरे जो दोस्त लोग हैं, जो दुश्मन के समान तेरे साथ में बात किए हैं, उनके लिए तू प्रार्थना कर, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर, उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना कर। यह है ओरिजिनल टेस्ट कि प्रार्थना कैसे किया जा रहा है। अगर परमेश्वर अगर हमसे कहता है, ओके, हमसे कहता है तेरे सास के लिए प्रार्थना कर, ओके, तो कैसा कहेंगे? बर्तन को ऐसा खाना दे के फेंकती थी, खा, मेरा बेटा का खाती है, खा, उसको कैसा उसके लिए प्रार्थना करें? ओके, कहीं जो नेगेटिव चीजें जो है दिमाग में आता है,
बोला हुआ शब्द, किया हुआ कार्य, वो सारे चीज दिमाग में आता है, तो हम कैसे उनके लिए भले प्रार्थना करें? मगर परमेश्वर कहता करो। अगर परमेश्वर कहता है करो तो कर दो, भलाई हमारा है। ओके, बाइबल कहती है 10वां वचन को अगर हम पढ़ें, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। कमान पढ़ते हैं। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। दैट्स ए पॉजिटिव चीज है। कल से सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका एक ही एक दुश्मन, आपका और मेरा एक ही एक दुश्मन, वो कौन है? बस, दूसरा कोई नहीं रहने का। दूसरा कोई दुश्मन नहीं रहना चाहिए। ओके, चाहे वो हमारे ऊपर दुश्मन जैसा करे, मगर हम उनके ऊपर दुश्मन जैसा नहीं करना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है हमारे दुश्मनों के लिए, हमें सताने वालों के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, दैट्स ऑल। झगड़ा मत करो, उनके विरोध में मत जाओ, प्रार्थना करो, उसका जिंदगी को परमेश्वर बदल देगा। प्रार्थना करो। सो अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा कर, उसने किया। फिर से पढ़ेंगे 10वां वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, पहला चीज क्या किया? सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले था, कितना था? जो अय्यूब के पास पहले था कितना था? 5000 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी गधे, 3000 ऊंट, 3000 ऊंट, 7000 बकरियां। ओके, ये था उसके पास। उन सारे चीजों को क्या कर दिया? हाँ, तब उसके सब भाई जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना दिया? अभी 1000 जोड़ी कितना हो गया? बैल, 1000 जोड़ी गधे, 6000 जोड़ी ऊंट, 14000 जोड़ी भेड़ बकरियां। डबल आशीष मिला। परमेश्वर को धन्यवाद। 7 लड़के 3 लड़कियां मर गई थी। अय्यूब ने फिर से विवाह किया। वो पहला का मैडम क्या हुआ मालूम नहीं। ओके, जो परमेश्वर का विरोध में बोला मालूम नहीं। अय्यूब ने दूसरा शादी किया। उनको 7 लड़के 3 लड़कियां पैदा हुई। प्रॉपर्टी डबल, बच्चे 10 के 10, सब कुछ क्या हो गया? डबल। परमेश्वर को धन्यवाद। जब हम परमेश्वर जैसा कहता है वैसा अगर हम करें तो डबल ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना किया, उसको डबल आशीष मिला। और आखिरी विषय को अगर हम देखें, अय्यूब का किताब उसके 40 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ते हैं। जॉब चैप्टर 40 वर्स 4। देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? ये अय्यूब कह रहा है, परमेश्वर मैं तुझे क्या उत्तर दूं? कहीं ना कहीं अय्यूब जो है अपने आप को नम्र कर रहा है। लॉर्ड, मैं आपके सामने क्या उत्तर दूं? मैं क्या कहूं? अय्यूब अपने आप को नम्र कर रहा है। कलीसिया,
ध्यान से सुनिए, अपने आप को नम्र करना सीखिए। परमेश्वर आपको और आशीष से भरे, परंतु उन सारे आशीषों को रखकर अपने आप को नम्र बनकर रहिए। आपकी घमंड की बातें, आपके सिंग वाले बातें फिर से परिस्थितियों को खराब कर देगी। परमेश्वर आपको और अधिक आशीष से भरे। और सोना खरीदो, और खरीदो, और खरीदो। परमेश्वर दे रहा है ना। आदमी को सता कर मत खरीदो। जाओ, कैसे भी ब्याज के पैसे से लेके आकर सोना दिलवाओ। उसके पास है, इसके पास है, उनके पास है, मेरे ननंद के पास है। तुम क्या काम का है? वो बेचारा फिर खर्चा लेकर आकर सोना पिनाएगा। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी तनख्वाह डबल हो जाए, आपका बिजनेस और अच्छा चले। अगर आपने सोना खरीद के रखा है तो वो आपका प्रॉपर्टी है। जब मैं किसी के घर को, बाड़े के घर को प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, पास्टर आइए, घर लिया है। ऐसा लगता है घर खुद का लिया है, घर लिया है। उधर जाने के बाद मालूम पड़ता है बाड़े का घर है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर बाड़े का घर है, इनको खुद का घर दे। बोला है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इनको खुद का घर दे। जब खुद का घर मिलता है, ब्रदर खुद का घर है, पास्टर खुद का घर है, रिबिन कट कर अंदर आता है, परमेश्वर एक ही घर और एक दे। हालेलुया। और एक दे। जब परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, ले लो ना। परमेश्वर को देने का, अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं और बाकी का जो आपका है उसमें परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, तो ले लो ना। अच्छी बात है, उसमें क्या है। पिछले दिनों में एक शादी में गया था, लॉकडाउन के टाइम में। शादी मस्त चल रही थी। अचानक जो है पुलिस इंस्पेक्टर लोग अंदर आ गए। जैसे अंदर आ गए, मैं ही कह रहा, अरे मास्क डालो, मास्क डालो, मास्क डालो। अरे मास्क डालो ना, मास्क डालो, मास्क डालो। वो ऑफिसर, पुलिस वाला ऑफिसर्स लोग जो है, सब औरतों के पास गया, मर्द लोग के पास नहीं गया। सब औरत लोग के पास जाकर हाथ जोड़ के बोल रहा है, आप लोग सब मेरा बहन लोग है, आपका मैं भाई हूँ, आपको कुछ कहने के लिए आया हूँ। ये जो आप यहाँ से ख़त्म करके जाएंगे ना, अपना ओढ़नी से ओढ़ लेना, अपना पल्लू से ओढ़ के रास्ते में से जाते समय में घर में जाओ, क्योंकि जाते जाते चैन खींच के भाग जाते हैं और आप कंप्लेंट करने के लिए हमारे पास ही आएंगे। ये बोलने के लिए आए हैं कि आपका क्या बोलते हैं, ओढ़नी या पल्लू से अपने आप को छुपा कर जाओ। मुझे नहीं लगता है वो कोई गुजराती लोगों को बोलने के लिए आया होगा। वो गुजराती का शादी रहेगा तो नहीं बोलेगा। वो कोई अगर समझो राजस्थानी का या कोई अगर कन्नड़ा वाला का रहेगा तो नहीं बोलेगा। वो तमिल वाला का शादी, घर का सारा सोना गले में डाल के। अरे घर का सोना सब खरीद के रखा ना, घर में रख। इधर क्यों पहन के आने का शादी में? सारा सोना पहन के, वो भी अंदर नहीं डालेंगे। अभी आप सोना लेके अंदर डाल तो फायदा है, सब बाहर डाल के, तुमसे बढ़कर मेरे पास है। तुमसे बढ़कर मेरे पास है दिखाने के लिए आए हैं। ये चीज को देखकर वो इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के बोलता है, करके जाओ, नहीं तो छीन के चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि भाई लिया है तो अच्छी बात है, घर में रखो। घर में रियल चीज को तुम मार्केट में पहन के आएगा तो कैसे चलेगा? चर्च अपने आप को हम्बल करना है। परमेश्वर देता है तो परमेश्वर दिया हुआ चीज को परमेश्वर को धन्यवाद करो ना। अय्यूब अपने आप को नम्र कर रहा है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 6वां वचन अगर हम पढ़े
वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, उचित समय में वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। वो तुम्हें उचित समय में क्या करेगा? बढ़ाएगा। उचित समय में तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करते हैं, एक समय आता है वो हमको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा। नम्रता एक ऐसा जो हमारे अंदर जो आत्मिक गिफ्ट है, हमको परमेश्वर जो है उस नम्रता को देखकर ऊंचा उठाता है। आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अच्छे पदवी में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक प्रोफेशनल है, अच्छी बात है। आप बहुत धनवान हैं, अच्छी बात है। आप इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही अच्छी बात है। आप जो भी है, परमेश्वर के सम्मुख में, लोगों के सम्मुख में अपने आप को नम्र करो। परमेश्वर कहता है जो भी आपके पास है उसमें और तुमको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने देखा अय्यूब के इन सारे परिस्थितियों में, इतने बुरे परिस्थितियों में अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास किया। अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने शब्द से जो है उसने पाप नहीं किया, और इन सारे बुरे परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद किया। अपने दुश्मन के लिए, दोस्त जो दुश्मन बने थे उनके लिए प्रार्थना किया। इतने ही नहीं, सब कुछ मिले या ना मिले, उसने अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष को दिया। सो हमारा परमेश्वर दुगना आशीष देने वाला परमेश्वर है। सो अय्यूब के समान हम जो परमेश्वर कहता हो, परमेश्वर के भय और भक्ति में था, बुराई को मना करता था, निर्दोष था और शुद्ध हृदय वाला, अच्छा मन का अय्यूब था। ये चार कैरेक्टर के बारे में परमेश्वर अय्यूब के बारे में शैतान को कहता है, क्या मेरे दास को देखा? उसका जैसा कोई नहीं है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। इन 5 विषयों से परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। ये सारे बातें हमारे आत्मिक जीवन में लाभदायक हो, प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज अय्यूब के जीवन से लॉर्ड 5 विषयों को सीखने के लिए आपने सहायता किया कि अय्यूब उसके सारे बुरी परिस्थितियों में वो यही कहता है, तू अगर मुझे मार भी दे तो मैं तुझ पर ही विश्वास करूंगा। इन सारे बुरी परिस्थिति में आपके विरोध में उसने कुछ नहीं कहा, परंतु कहा तो कहा, नंगा आया था नंगा चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया, जो दोस्त दुश्मन बन गए थे, और दुगना आशीष को पा लिया। अपने आप को नम्र किया और फिर से अपने ऊंचे स्थान में आ गया। हे मेरे परमेश्वर, इन बातों से आपने हमसे बातें किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में कहाँ बदलना है, कहाँ पर हम गिरे हैं, कहाँ उठना है, आपने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। ये वचन हर एक के आत्मिक जीवन में लाभदायक हो। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन।